सबक नंबर 4 मॉरिशस की सैर सवालात व जवाबात। जान पहचान की मदद से झैल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। सुगरा मेहंदी। असल नाम सैयदा अमानत फ़ातिमा। तारीख़ पैदाइश 8 अगस्त 1937 ईस्वी। वालिद का नाम सैयद अली मेहदी। मकाम पैदाइश भोपाल। मामू का नाम डॉक्टर आबिद हुसैन। आला तालीम जामिया मिल्लिया इस्लामिया दिल्ली। मुमानी का नाम सालेहा आबिद हुसैन। तारीख़ वफ़ात 17 मार्च 2014। सबक का मुताला करके झैल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। एक, सिर्फ नाम लिखिए। 1. मॉरिशस में उर्दू पढ़ाने वाले अथर परवेज़ मरहूम। 2. मॉरिशस की तालिबा यास्मीन बोदी। 3. लखनऊ के मेयर गुप्ता जी। 4. गार्डन वाली पार्टी में शरीक मतमूल खातून शाहिदा। 2. दरझैल रवा खाका मुकम्मल कीजिए। मॉरिशस बोलचाल की ज़बान क्रियोल। सरकारी ज़बान अंग्रेज़ी। थोड़ी बहुत बोली जाने वाली ज़बान हिंदी और उर्दू। समझी जाने वाली ज़बान फ्रांसीसी। 3. झैल का शजरी खाका मुकम्मल कीजिए। मॉरिशस में वाक़ उर्दू मरकज़ नाम पोर्ट लुइस उर्दू इंस्टीट्यूट। सरपरस्त जनाब अहमद साहब। रूह रवा जनाब इनायत हुसैन ईदन। एक जुमले में जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मॉरिशस में कौन कौन सी ज़बानें पढ़ी और पढ़ाई जाती है? जवाब, मॉरिशस में हिंदी और उर्दू ज़बानें पढ़ी और पढ़ाई जाती है। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ़ा को मॉरिशस आने की दावत किसने दी? जवाब, मुसन्निफ़ा को मॉरिशस आने की दावत एक तालिबे इल्म यास्मीन बोधी ने दी। सवाल नंबर 3, मॉरिशस के सफ़र में मुसन्निफ़ा के साथ कौन कौन थे? जवाब, मॉरिशस के सफ़र में मुसन्निफ़ा के साथ लखनऊ के मेयर गुप्ता जी और उनकी बेगम साहिबा साथ थी। सवाल नंबर 4, लखनऊ के मेयर गुप्ता जी ने किस कॉन्फ्रेंस में किस मौजू पर पर्चा पढ़ा? जवाब, लखनऊ के मेयर गुप्ता जी ने उर्दू कॉन्फ्रेंस में उर्दू और सेकुलरिज्म मौजू पर पर्चा पढ़ा। सवाल नंबर 5, गार्डन पार्टी में ख़वातीन किस तरह का लिबास पहने हुई थी? जवाब, गार्डन पार्टी में कुछ ख़वातीन गुजराती लिबास में थी, बाज़ मगरिबी लिबास में और ज़्यादातर शलवार कमीज़ में थी। सवाल नंबर 6, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में यूसुफ साहब क्यों नहीं शरीक हो सके? जवाब, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में यूसुफ साहब शरीक नहीं हो सके क्योंकि बीमारी के सबब डॉक्टरों ने उन्हें आराम का मशवरा दिया है। सवाल नंबर 7, मुसन्निफ़ा का खुशी के मारे बुरा हाल क्यों हो गया? जवाब, यहाँ के कारोबारी लोग भी उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंडिया से दिलचस्पी रखते हैं। ये जानकर मुसन्निफ़ा का खुशी के मारे बुरा हाल हो गया। सवाल नंबर 8, मॉरिशस किस लिए मशहूर है? जवाब, मॉरिशस अपने खूबसूरत साहिलों के लिए मशहूर है। सवाल नंबर 9, मॉरिशस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने प्रोग्राम किस तरह तरतीब दिया? जवाब, मॉरिशस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन ने प्रोग्राम इस तरह तरतीब दिया था कि लोग थोड़ी देर को भी ये महसूस ना करें कि हम दयारे गैर में हैं।
मुख्तसर जवाब लिखिए। सवाल नंबर 1, मुसन्निफ़ा मॉरिशस का सफ़र क्यों करना चाहती थी? जवाब, मॉरिशस एक अनोखा मुल्क है, बहुत खूबसूरत व हसीन जजीरा है। यहाँ काफ़ी तादाद में हिंद नस्रात लोग रहते हैं। यहाँ हिंदी उर्दू बोली जाती और पढ़ी पढ़ाई जाती है। हिंदुस्तान के कई लोग वहाँ उर्दू हिंदी पढ़ाने जा चुके हैं। मॉरिशस में मुसन्निफ़ा की एक तालिबे इल्म भी रहती है। उन्होंने मुसन्निफ़ा को मॉरिशस आने की दावत भी दी थी। मॉरिशस अपने समंदरी साहिलों के लिए भी काफ़ी मशहूर है। इन वजूहात की बिना पर मुसन्निफ़ा मॉरिशस का सफ़र करना चाहती थी। सवाल नंबर 2, मुसन्निफ़ा शाहिदा के घर क्यों ना जा सकी? जवाब, शाहिदा चाहती थी कि मुसन्निफ़ा उनके घर जाए, मगर मुसन्निफ़ा को होटल पहुंचने की जल्दी थी, जहां गवर्नर साहब और हाई कमिश्नर साहब पहुंचने वाले थे। इस वजह से मुसन्निफ़ा शाहिदा के घर ना जा सकी। सवाल नंबर 3, मॉरिशस कॉन्फ्रेंस के बारे में तरतीबवार लिखिए। जवाब, मॉरिशस कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह 9 दिसंबर को हुआ। कॉन्फ्रेंस 3 दिन तक जारी रही। ज़्यादातर मकालों में इसका ब्यौरा पेश किया गया कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली पढ़ाई और सिखाई जाती है। 3 दिन कॉन्फ्रेंस के सारे सेशन बहुत कामयाब रहे। मुफस्सल जवाब लिखिए। एक, मुसन्निफ़ा ने मॉरिशस में शाहिदा के साथ जिस शहर में तफरीह की, उसकी तफसील इन नुकात के तहत लिखिए। इलाका, मौसम, सड़कें, घर। जवाब, मुसन्निफ़ा ने मॉरिशस में शाहिदा के साथ जिस शहर में तफरीह की, वो बहुत पॉश इलाका था। मौसम खुशगवार था, सड़कें साफ़ सुथरी थी, ट्रैफिक का शोर नहीं था, खूबसूरत और बंगला नुमा घर थे। 2, मॉरिशस के बाज़ार से मुतालिक मुसन्निफ़ा के तासुरात कलमबंद कीजिए। जवाब, जिस रोज़ मुसन्निफ़ा अपने साथियों के साथ बाज़ार घूमने निकली, उस दिन बाज़ार बंद थे। सड़कें साफ़ सुथरी थी, लोग आ जा रहे थे, मगर भीड़ भड़क्का नहीं था। धक्कम पेल नहीं थी, ट्रैफिक का शोर नहीं था। एक बड़ी सी दुकान खुली थी, उसके आगे पटरी पर भी कुछ सामान, कपड़ा वगैरह बिक रहा था। बाजार में कारोबारी लोग हिंदी उर्दू बोलते थे और पढ़ते भी थे। 3, सबक की मदद से मॉरिशस में उर्दू के बारे में तफसील दीजिए। जवाब, मॉरिशस में उर्दू ज़बान बोली पढ़ी और पढ़ाई जाती है। मॉरिशस के तालिब इल्म उर्दू पढ़ने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, जामिया मिल्लिया इस्लामिया और लखनऊ उर्दू हिंदी पढ़ने आते हैं। गुप्ता जी ने उर्दू कॉन्फ्रेंस में जो पर्चा पढ़ा, उसका मौजू उर्दू और सेकुलरिज्म था। मॉरिशस के कारोबारी लोग भी उर्दू वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस और इंडिया से दिलचस्पी रखते हैं। ज़्यादातर मकालों में इस बात का ब्यौरा पेश किया गया कि उर्दू कहाँ कहाँ बोली पढ़ी और सिखाई जाती है। 4, मॉरिशस के साहिल से मुतालिक मुसन्निफ़ा के तासुरात लिखिए। जवाब, मॉरिशस अपने समंदरी साहिलों के लिए मशहूर है। दो एक साहिल मुसन्निफ़ा ने भी देखे, चौड़े चौड़े साहिल और दूर तक ठाठे मारता हुआ समंदर। उस दिन इतवार की वजह से काफ़ी चहल पहल थी। वापसी में मुसन्निफ़ा उस साहिल पर उतरे जहां ख़वातीन व हज़रात इधर उधर घूम रहे थे। उस जगह पर ज़्यादातर अंग्रेज़ और फ्रांसीसी लोग रहते हैं। सीधी बात, दर्ज झैल बयानात को सबक की रोशनी में सही करके दोबारा लिखिए। 1, उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुसन्निफ़ा अमेरिका गई। जवाब,
उर्दू कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मुसन्निफ़ा मॉरिशस गई। 2. मेज़बान ने इत्तला दी कि 4 बजे गज़ल का प्रोग्राम है। जवाब, मेज़बान ने इत्तला दी कि 4 बजे गार्डन पार्टी है। 3. पार्टी में 2-4 नौजवान हमसे पूछने लगे, यूसुफ भाई क्यों नहीं आए? जवाब, पार्टी में 2-4 नौजवान ख़वातीन हमसे पूछने लगी, यूसुफ भाई क्यों नहीं आए? 4. घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख अंगूर के गुच्छे लटक रहे थे। जवाब, घने पेड़ों पर सुर्ख सुर्ख लीचियों के गुच्छे लटक रहे थे। 5. वापसी में बॉटनिकल गार्डन गए जहां हिंदुस्तानी लीडरों के मुजस्समे लगे हुए थे। जवाब, वापसी में बॉटनिकल गार्डन गए जहां हिंदुस्तानी लीडरों के लगाए हुए पौधे थे। 6. हाई कमिश्नर साहब मुंबई के बारे में मालूमात बहम पहुंचा रहे थे। जवाब, हाई कमिश्नर साहब मॉरिशस के बारे में मालूमात बहम पहुंचा रहे थे। ज़ोरे कलम, मेरा यादगार सफ़र, इस उन्वान पर 10 सतरें लिखिए। अज़ीज़ तुलबा, आप इस उन्वान के तहत अपने किसी भी सफ़र की रुदात बयान कर सकते हैं। 10 सतरें आपको खुद लिखना है। अहवाल सफ़र सुर्खी के तहत स्कूल की तालीमी सैर का अहवाल दर्ज झैल नुकात की मदद से लिखिए। अलिफ, सैर का तजस्सुस। बे, तैयारी। जीम, तफरी मकाम। दाल, मुशाहदात। हे, तासुरात। इन नुकात के तहत तमाम तुलबा को स्कूल की तालीमी सैर का अहवाल लिखना होगा।